ओम शांति। हर मनुष्य जीवन में खुशी, शांति, प्रेम, सफलता और सहज जीवन चाहता है। उसे सब कुछ सहज प्राप्त हो जाए, उसका जीवन इजी हो जाए। इसके लिए मन में सुंदर, श्रेष्ठ, पॉजिटिव संकल्पों का चलना परम आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई व्यर्थ संकल्पों में बहुत रहता है तो उसकी मन की शक्तियां क्षीण होती हैं, ब्रेन कमजोर पड़ता है, उसके चारों ओर का ऑरा बहुत निर्बल हो जाता है। इसका प्रभाव जीवन की सफलता पर, एग्जाम्स पर, कंपटीशन पर या भविष्य में जो हम अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं उस पर पड़ता है। आज हम विद्यार्थियों की ये समस्या ले रहे हैं। अब विद्यार्थी काल एक ऐसा काल होता है जब उसके अंदर बहुत मैच्योरिटी तो नहीं होती, कोई भी चीज उस पर ज्यादा इफेक्ट कर देती है, वो किसी भी तरफ बहने लगता है। उसके पास अपना विवेक बहुत ज्यादा नहीं होता। यद्यपि कई स्टूडेंट अपने को बहुत समझदार, बुद्धिमान, मैच्योर भी समझते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। 20-22 साल की आयु तक मनुष्य बहुत कुछ सीखता ही जाता है और उसे सीखते ही रहना चाहिए। अपनी गलतियों से भी सीख लेना चाहिए, अपनी हार से भी सीख लेना चाहिए। तो पहली एक बात हम ले रहे हैं। एक विद्यार्थी अपने एग्जाम में एक सर्टेन परसेंटेज लाना चाहता है, बहुत मेहनत करता है। सबको पता है ये बच्चा बहुत होशियार है, ये लड़की बहुत होशियार है और इतने मार्क्स तो इसके आने ही चाहिए। लेकिन मान लो थोड़े बहुत कम रह जाते हैं। कई चीजें होती हैं इसमें। एग्जाम देने के समय आपकी स्थिति, कॉपी चेक करने के समय एग्जामिनर की मनोस्थिति, सब चीजें सामने रहती हैं। अब आपके मार्क्स थोड़े कम आ गए, कई बच्चे बिल्कुल उदास हो जाते हैं। कईयों को तो हमने ये सोचते और कहते देखा, क्या करेंगे, इतनी मेहनत की, कुछ नहीं मिला, बेकार है सब कुछ, भगवान भी हमारी नहीं सुनता। देखा फलाने जो हमसे जूनियर थे या कम होशियार थे, वो इतना अच्छा कर गए और हम नहीं कर पाए। उनको ये भी लगता है समाज में हमारी बदनामी हो गई। ऐसा होता नहीं है। आपके अंक 90% से ऊपर आ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है, पर आपने 95, 97 सोचा था और वो थोड़े 91 रह गए तो मन पर एक दूसरे तरह का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ना बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस को, आशाओं को लेकर हर मनुष्य जीता है। परंतु हमें एक चीज अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए और वो ये है कि हमें अपने टारगेट तो बहुत हाईएस्ट रखने ही चाहिए, मेहनत भी अच्छी करनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन सदैव बहुत सुंदर होनी चाहिए पढ़ाई में। लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए किसी भी कारण या अकारण से, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही चाहिए। अब ये नहीं हुआ फिर होगा। मैंने स्टूडेंट्स को देखा था, अपने साथियों को, इंजीनियरिंग में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारे यहाँ रुड़की यूनिवर्सिटी फेमस होती थी, वेल नोन थी, वो एशिया में नंबर 1, उसमें बहुत बच्चे जाना चाहते थे। हमारे से सीनियर एक हमारे ही साथी थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बीएससी में एडमिशन ले लिया। हमारे यहाँ यूपी में बीएससी का कोर्स 2 साल का था उन दिनों। पहले साल में होते फिर उन्होंने कंपटीशन दिया और सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी स्थिति रही। हार नहीं मानना चाहिए। ऐसे अनेक विद्यार्थियों की बातें हैं, कोचिंग करते हैं, 1 साल नहीं होता, दूसरे साल करते हैं, हो ही जाते हैं। अपने को पॉजिटिव रखना, अपने को सदैव खुशी में रखना, होपफुल होकर रहना, ये जीवन में बहुत आवश्यक है।
नहीं तो समय की धारा ऐसी है, इफेक्ट ऑफ द टाइम, इफेक्ट ऑफ द पीरियड वो ऐसा होता है कि मनुष्य को निगेटिव दिशा में ले जाता है, परंतु उससे हमारा बहुत नुकसान होता है। सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये गुह्य बात ध्यान में रखनी है, मन में यदि संकल्पों का तूफान चलता रहेगा तो बुद्धि की शक्ति कमजोर पड़ती जाएगी और एजुकेशन को, ज्ञान को, पढ़ाई को जो धारण करती है वो है हमारी बुद्धि। इसमें क्या होता है, फिर एग्जाम के समय नर्वस होते हैं, रिजल्ट आ रहा है तो भी बहुत परेशान रहते हैं 2-4 दिन पहले से, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, उल्टा सीधा व्यर्थ संकल्पों से अपनी खुशी को गुम कर लेते हैं। लेकिन अगर मन भी पावरफुल होगा और बुद्धि भी बहुत अच्छी होगी तो हम हार जीत, सफलता असफलता दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। न एग्जाम के समय नर्वस होंगे, न रिजल्ट आने के दिन परेशान होंगे। कईयों को तो ये है बहुत परेशान हो रहे, एक का तो ये हुआ था उसने रिजल्ट आने के दिन पहले ही सुसाइड कर लिया और जब रिजल्ट आया तो उसका क्लियर हो गया था। कितनी बड़ी घटना कर दी उसने, कितनी बुरी चीज कर दी। तो अपने को व्यर्थ संकल्पों का इतना गुलाम न बना लो कि आप अपने जीवन को ही नष्ट कर डालो। अब उसकी एजुकेशन, उसका कैरियर कहाँ गया, परिवार को कितना कष्ट मिल गया। ऐसा नहीं करना है, हमेशा अच्छा सोचना है, अपने में बहुत अच्छा विश्वास रखना है। देखो क्या क्या संकल्प रखने हैं। मैं देखता हूँ आजकल आईएएस वाले, एग्जाम देने वाले युवक बहुत होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है 1 बार, 2 बार, 3 बार तो दें, हो जाए तो बहुत अच्छा, मेहनत भी करते हैं। पर हम जानते हैं लाखों में से कुछ 100 थोड़े 400-500 सेलेक्ट होंगे, इसलिए बाकी सब तो नहीं होंगे। 2 तरह के संकल्प बच्चे करते हैं इसमें। कोई तो सोचते हैं कई लाख में से 400-500 सेलेक्ट होंगे, हमारा नंबर कहाँ आएगा, हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, अप्रोच भी नहीं है। सोचते रहते हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग उनके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करती है। और कुछ बच्चे जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वे ये सोचते हैं कि जिन 500 का सिलेक्शन होगा उनमें से 1 नंबर मेरा भी होगा, पहले 100 में ही। देखो ये संकल्प उन्हें खुशी में रखता है, उमंग में रखता है और जो वो सोच रहे हैं ना उसी तरह उनका ब्रेन अपने को मैनेज करता है, उसी तरह के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं और जो सेलेक्ट करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं, उनका पेपर कॉपी जो भी है उन पर बहुत गुड इफेक्ट होता है। इन सब का मिला जुला प्रभाव सफलता की और स्टूडेंट्स को ले चलता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि निराशा को अपने द्वार पर नहीं आने दें। आप बहुतों की सच्ची कहानी सुनते होंगे, दिव्यांग लड़की जिसको दोनों पैरों में पोलियो है, गड़बड़ हो गई है और चलने फिरने में असमर्थ है, व्हील चेयर पे रहती है, कई बार गिर चुकी है, कई बार फ्रैक्चर हो चुके, लेकिन गरीब घर से झोंपड़ी में रहने वाले, माँ की भी डेथ हो गई, सौतेली में आई, घर से निकाल दिया गया, पैसा नहीं, संघर्ष करते करते आईएएस हो गई। सुंदर एक उदाहरण था, मैंने भी जब उसकी कहानी पढ़ी मुझे बड़ा गर्व भी हुआ और उसकी हिम्मत और उसकी उमंग पर, उसमें जो मनोबल था उस पर कुछ सीखने को मिलता है। हर मनुष्य सीखता है, हम भी सीखते हैं। तो सदैव पॉजिटिव रहेंगे, चैलेंजेस से जूझने का बल अपने पास रखेंगे, हार मानकर बैठ नहीं जाएंगे। ये सुंदर संकल्प रखें तो विजय, सफलता निश्चित आपके चरण चूमेगी। ओम शांति।